ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 तो एनसीईआरटी क्लास 9th exercise question number 5. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the following car traveled further after the brake were applied? ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन दी गई है कि दो अलग अलग ड्राइवर दो कार चलाते हैं जो है। तो पहली वाली कार की जो स्पीड होती है वो कितनी दे रखी है उसने, 52 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 52 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 52 किलोमीटर पर आवर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 5/18 फॉर चेंज इन मीटर पर सेकेंड, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 9 जा 130/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। और आगे कहता है कि ब्रेक्स अप्लाइड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। कार कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में स्टॉप होता है। तो इतने सेकंड में स्टॉप होता है, तो इसका हम दोनों देख लेते हैं कितने इतने सेकंड में स्टॉप होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू बाई टी, मतलब ये जो है ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या होता है, रुक जाता है, तो ये हो गया फाइनल रुक गया, मतलब v इक्वल्स टू 0। तो 0 माइनस ये डिवाइड कर दें अगर, तो 9 1 जा 9 और ये 40.44 मीटर पर सेकेंड। तो 14.44 अपान कितना 5, तो ये हो गया माइनस 14.44 अपान 5, 5 2 जा 10 एंड 5.58 जा 40, 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन माइनस 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस चल कर के रुक गई, तो देयरफॉर s1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी है 14.44, ओके, मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू कितनी 5, माइनस 1/2, a की वैल्यू माइनस 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये 1.44 और ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 02 और ये 2 ठीक है 72.22 माइनस ये कितना आ रहा है 25 4 जा 100 0 100 1 ये 11 और ये 6 और 3 मीन्स ये हो गया 36, ये आ गया 36.20 मीटर। मतलब कि ये वाली कार इतनी डिस्टेंस चलने के बाद क्या हो गई, रुक गई। ओके, तो सेकेंड सिचुएशन को हम देखें तो जो सेकेंड वाली कार है वो कैसे चली, उसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 3 इंटू 5/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 5/6 मीन्स ये डिवाइड करें अगर 6 8 जा 48
और 6 3 जा, ये आ गया इतना मीटर पर सेकेंड लगभग, ठीक है, नियर अबाउट इतनी वैल्यू आ गई। तो ये u और फाइनल v क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। कितना टाइम लेता है ये 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये क्या होता है रुक जाता है। तो ये हो गया v कितनी हो गई 0 माइनस यू 0.83 डिवाइडेड बाई 10, वी गेट माइनस 0.083 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। ओके, अगर ये इसका एक्सेलरेशन हो गया कितनी डिस्टेंस चलेगा, देयरफॉर s2 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड कार, ये फर्स्ट कार के लिए। तो ये क्या आ रहा है इसका, ऐसा u2 ले सकते हैं, ये t2, ये v2, a2 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 t2 t2। तो ये हो गया u2 वैल्यू कितनी आई 0.83 मल्टीप्लाइड बाई t2 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 1/2 इंटू 0.083 मल्टीप्लाइड बाई t2 स्क्वायर मीन्स 100। तो देखिए ये हो गया 8.3 माइनस ये कितना हो रहा है 8.3 is divided by 2, we get 8.3 is divided by 2, 2 4 जा 8.15, ये आ गया मीटर। मतलब S2 जो आया वो कितना आ गया 4.15 मीटर। तो कौन सी वाली कार ज़्यादा डिस्टेंस चल के रुकी, फर्स्ट वाली कार कितनी 36.20 मीटर चली और ये 4.15 मीटर चल के रुकी, ठीक है। जबकि इसने रुकने में 10 सेकंड लिया लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, क्योंकि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 3 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी कितनी थी 52। ओके, तो ये है जो है, इसीलिए जब हम बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि सामने कोई आ जाता है तो हमें लगता है कि हम तुरंत ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते वो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके चली जाती है और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। मतलब एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी तभी होती है जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और सामने जो है कोई ऑब्स्ट्रकल या फिर कोई मैन या कुछ भी आ जाए और हमें ब्रेक उसके पहले लगाना हो। तो जो ये जैसा कि ये है कि 5 सेकंड में ही मान लीजिए ये रुकती, तो ये 36 तो चलनी है, अब 36 के बीच में होता तो एक्सीडेंट होना है। अगर ये 3 से चले और अगर उसका ब्रेकिंग की जो क्या कहते हैं जो है ब्रेक लगाने की जो उसकी एफिशिएंसी है या पावर है वो कम है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, उनका ब्रेक बहुत स्लो होता है, बहुत कम लगता है जो है। तो ये इस तरीके से वो कितनी भी स्लो चल रही है लेकिन अगर ब्रेक लगाएंगे तो थोड़ी सी डिस्टेंस वो चली ही जाती हैं जो है। और कभी कभी अगर बहुत लोडेड हो तो ब्रेक लगाइए तो लगता ही नहीं जो है, मतलब लगता है बहुत कम, क्योंकि वो पीछे से फोर्स एग्जर्ट हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे रुकती है। तो ये रहा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप इसे ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। तो देखिए ग्राफ तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो इसने कहा है कि आप कौन सा ग्राफ बनाइए, स्पीड टाइम ग्राफ। कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। ये हो गया स्पीड, ओके, किसमें मीटर पर सेकेंड में, और ये हो गई क्या टाइम सेकेंड में। ओके, तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। तो देखिए अब यहाँ पर आपको वो दे रहा है ऑप्शन में कि पहली वाली कार कितनी चलती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 9 और ये 10 सब किस में है, सेकेंड में है। और ये वाला किस में जा रहा है जो है, ये कितना है 44। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
कहने का मतलब आपको इसको ऊपर तक ले जाना होगा, जो कि ऐसे जाएगा। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13 14 15। ठीक है, तो अगर ये 14.4 है मतलब ये यहाँ से कुछ चला और ये 5 तक जाके रेस्ट में हो गया, रेस्ट पर आ गया। एक तो ये लाइन हो गई। अब दूसरे वाले की बात करें तो सेकंड वाला कहाँ से गया, 1 से भी कम। उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0.83, मतलब 1 से कम में, लेकिन कहाँ जाके रुका, 10 सेकेंड। मीन्स ये धीरे धीरे स्लो होते 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 10 पर आके स्टॉप हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा केयरफुली ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये 11 और इसके इधर ये 12 13 14। तो ये हो गई इसकी ग्राफ, जो कि कैसे जाता है, यहाँ से स्लो होकर 0 पे जाता है और ये ऐसे जाता है जो है, मतलब पहले इतनी स्पीड होगी, ब्रेक लगाते लगाते 10 सेकंड में वो रेस्ट पर आता है। तो ये रहा जो है इस क्वेश्चन का। आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो है, समझने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। तो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल, जो सिंपल है वो आप खुद कर लीजिए। जैसे कि इसमें कह रहा है सोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ 3 ऑब्जेक्ट A, B एंड C, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो कह रहा है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्ट। बिल्कुल जिसको फास्ट चलना होगा वो क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस दिखाएगा जो है। तो सबसे कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस किसकी है, बी की। बी कितना, 1.2 के बाद ही, बाकी सब कितने जाते हैं 1.6 या 1.6 के बाद तक जा रहे हैं जो है। तो बी क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। आर ऑल 3 इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ऑन द रोड नहीं, तीनों के तीनों क्या हैं, अलग अलग पॉइंट पर हैं। पहला बी कहाँ है, 0 पर है, और सी कहाँ पर है, 0 के बाद 4 के पहले जो भी हो, वो जो डिस्टेंस इन किलोमीटर दिया है, और ए पॉइंट कहाँ है 4 के बाद। मतलब तीनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है उसके एक मतलब फिक्स्ड वो जो वैल्यूज़ है, मतलब कि 4 1 2 3 4 5 6 7 मिला करके 4 किलोमीटर है। इसका मतलब 1 कॉर्नर इज़ 4/7 किलोमीटर। तो वो कहाँ है, 1 2 3 और ये 4, तो 4/7 4/7 एक हुआ, और ये 4, तो 4 4 जा 16/7 किलोमीटर हो जाएगा वो। तो ऐसे इस तरीके से ये हुआ। हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल्ड, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास करता है तो सी कितना ट्रेवल कर चुका होता है। जब बी ए को पास कर रहा है तो वो टाइम है, वो बिल्कुल टाइम क्या है, 1.2 से जस्ट पहले। तो उस टाइम पर सी कहाँ पर है, सी बिल्कुल 8 किलोमीटर पे है। ओके, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी जब सी को पास करता है तो कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ है जो है, 8 किलोमीटर के बाद, मतलब 8 प्लस वही 8/7, 8 + 8/7 किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका जो है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, जो बिल्कुल देखकर समझ में आ रहे हैं, वो आप खुद ही कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पर लॉजिक है वहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ जो है। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. Next question 7. A ball is gently dropped
from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground? ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं जो है। अगर आप 9th में हैं तो जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आती है, ठीक है, अच्छी किताबें हो सकती हैं, लेकिन पहले आप जो है अपनी इस बेसिक बुक पे ट्रस्ट कीजिए। जो है पहले आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए, इसे समझिए, पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए, क्लियर कीजिए, तभी आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक टच कीजिए जो है। ओके, क्योंकि बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट यही होता है, स्टूडेंट यहाँ पढ़ता नहीं, और अलग अलग टाइप की वो किताबें जो काफ़ी कैलकुलेशन टाइप के प्रॉब्लम बना देंगे, उसी में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन में टाइम वेस्ट होता है। बट यहाँ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जैसे अभी भी आपने ये ग्राफ वाला प्रॉब्लम देखा, अभी भी ये जो 1 2 ABCD करके था, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है NCERT की, इसलिए पहले आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल में ही उसे सॉल्व कीजिए। जो है ट्राई कीजिए कि आपका NCERT तो स्कूल में ही हो जाए और अच्छे से हो जाए, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर से 20 मीटर हाइट से कोई एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो ये रहा 20 मीटर हाइट, तो वहाँ से ड्रॉप किया गया। तो जब ड्रॉप किया गया, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने का रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब A इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्रॉप किया गया मीन्स U इक्वल्स टू 0, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर स्ट्राइक होगा, मतलब यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी। तो V इक्वल्स टू U प्लस AT, यहाँ T आ गया, मतलब हमें T नहीं दिया गया है, तो फिर हम आप ये अप्लाई नहीं कर सकते जो है। तो फिर देखते हैं जो है आखिरकार कौन सा वाला होगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो यहाँ से V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 2GH, तो ये कितना हो गया, V जस्ट डाउनवर्ड। ओके, तो ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू 10 इंटू H माइनस 2GH, मतलब H भी यहाँ माइनस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, H क्या लेंगे -20, तो प्लस हो गया, ये हो गया 200 और ये हो गया 400, तो V स्क्वायर, देयरफॉर V इक्वल्स टू √400 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ओके, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो टाइम के लिए देयरफॉर फॉर टाइम, अब तो V पता चल गया, देयरफॉर V इक्वल्स टू U प्लस AT भी अप्लाई कर सकते हैं। तो V की वैल्यू कितनी 20, ये 0 प्लस ये कितना V कितना -20, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है, ये कितना 10 इंटू T, देयरफॉर T इक्वल्स टू कितना आ गया 2 सेकेंड बाद ये ग्राउंड को हिट कर देगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ही 10 है, तो 1 सेकेंड में 10, अगले सेकेंड में अगेन 10, तो 10 10 20, वैसे ही 2 सेकेंड हो गया। ओके, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ये भी वैसे ही है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। ऐसा दे रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तो आगे बता रहा है शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द, अच्छा, तो आप उसकी एरिया ऐसे सेट कर दीजिए, वही क्या रिप्रेजेंट करेगी,
आप उसकी एरिया निकाल भी सकते हैं, वही एरिया जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो कौन सा वाला पार्ट जो वैसा हॉरिजॉन्टल हो गया, कहाँ से, 6 सेकेंड से, 6 सेकेंड से उसके बाद क्या है, सब यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है जो है पॉइंट पर, तो वहाँ पर वो एक मोमेंट के लिए रुकता है, मतलब वहाँ v तो जीरो हो जाती है बट एक्सेलरेशन वहाँ कांस्टेंट लग रहा है, मतलब g एक्टिंग डाउनवर्ड आल्सो। सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल सर्कुलर मोशन देखिए, याद कीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा था, ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में, मीन सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट की यहाँ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो क्या होती है, उस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंशियल होती है, उस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंशियल ही होगी, है ना, इस तरीके से टेंजेंशियल है, बट एक्सेलरेशन किधर है इसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जस्ट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका टॉप व्यू जो ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा और इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन के, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, नेक्स्ट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट इज टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, अगर आप इसे देखें क्लियर कट तो ये तो सबसे इजी है। ओके, देखिए कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी दी है, r इज इक्वल्स टू 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट इज टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अच्छा, अगर इसका टाइम कितना हो, 24 आवर्स लेता हो एक रिवोल्यूशन में, तो 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 60 इज मल्टीप्लाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में हो गया, अगेन 60 से किया तो सेकेंड में हो गया। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गया v इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई r अपॉन टाइम t, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 2 इंटू 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू कितनी है 42,250 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है 24 इज मल्टीप्लाइड बाई 60 इज मल्टीप्लाइड बाई 60, ये डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर सेकंड में होगा, किलोमीटर पर सेकंड में। अगर हम आप इसे आवर्स सेकंड में ना बदलें तो इसका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2
3.14 इंटू आर की वैल्यू 42,250 किलोमीटर इज डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। इसको डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगी जो है, यही आपकी स्पीड होगी। अगर आप इसे सेकंड में लेते हो तो आप इसे जो है मीटर में ले लीजिएगा जो है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो आवर्स में रहने दीजिए। तो दोनों आंसर करेक्ट है, जो भी आप निकाल दीजिए जो है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोचा था कि आपको सर्कुलर मोशन के बाद ही बताएंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए, सर्कुलर मोशन जब आएगा तो वैसे ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन है कि कोई एक एथलीट है जो किसी एक सर्कुलर ट्रैक पे, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर का है, ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो रेडियस कितनी हुई इसकी, r इज इक्वल्स टू 100 मीटर की हो गई। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस 100 की हो गई। तो कह रहा है कि 40 सेकेंड में, और इसका 1 रिवोल्यूशन में उसे t इक्वल्स टू कितना लगता है, 40 सेकेंड। तो कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आप देखें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल यहाँ पे उसने टाइम क्या दे रखा है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो पहले इसे सब सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140। यही है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो अपना टाइम हुआ। देयरफॉर अगर एक रिवोल्यूशन में 40 सेकेंड लगता है तो इस 140 में कितने रिवोल्यूशन होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 140 इज डिवाइडेड बाई 40। ये गया और ये हो जाएगा कितने, 40 मीन्स 7/2 मीन्स हो गया 3.5, मीन्स 3 कंप्लीट एंड 5 मीन्स हाफ। ये होगा राउंड 3.5 राउंड, मतलब 3 राउंड कंप्लीट एंड 0.5 मतलब हाफ राउंड, 3 एंड हाफ, 3 प्लस हाफ राउंड। तो इसका मतलब इसमें कह रहा है कि अगर ये एथलीट यहाँ से चलता है, मान लीजिए ये पोजीशन है जहाँ से चला, ये 1 2 3 देन हाफ, तो पहुँचा कहाँ पर, यहाँ पर। तो कह रहा है कि यहाँ पहुँचने के बाद आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस से तो क्लियर है कि देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई r, एक रिवोल्यूशन में 3 कंप्लीट है, मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस पाई r। तो कितने हो गए, 6 पाई r प्लस पाई r मीन्स 7 पाई r, मीन्स 7 इंटू 3.14 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 इंटू 314 ये आ गया 314, तो 7 तो ये कितना आ जाएगा, इतने मीटर, 2198, 7 4 जा 2, 7 1 जा 7 and 2 9, 7 3 जा 21, ये हो गया डिस्टेंस। बट फॉर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन